सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके बैद। सुबह वाले वीडियोज़ में हमने आपको 50 प्रश्नों को कराया था। इस समय जो है 50 से आगे यानी 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो जो लोग सुबह वाले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं विद्यार्थी, सुबह वाले वीडियो को देख लेंगे। और जो लोग विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है। इससे एक भी पैसे की अर्निंग अभी नहीं हो रही है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें जो है नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए, प्रतिदिन नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आइए देर ना करते हुए आज के वीडियो के सिलसिला को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। इसमें दिया है कि नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए तो किससे कराना चाहिए? इसमें दिया है जो है क्षीर वृक्ष कषायोदक से, सर्प गंध्योदक से और रूप में पतवार से जो है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो डी विकल्प है इसी से जो है आपको टिक करना होगा। डी इसमें सही होगा। जो विकल्प में दिए हैं सारी चीज़ों से स्नान आप करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। अब इसी से संबंधित रिलेटेड एक प्रश्न फिर दे दिया गया है। इसमें भी जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। नवजात शिशु को कौन सा वस्त्र पहनाना चाहिए? तो कौन सा वस्त्र पहनाना चाहिए? 53 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, यानी कि भार में हल्का और सूती, ये दोनों वस्त्र जो है नवजात शिशु के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त तो दोनों जो है इसमें पहना सकते हैं, टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। गर्भावस्था में माता को लगाया गया धानु वर्त का टीका टीटी किससे रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? इसमें जो है 54 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों यानी माता की और शिशु की दोनों की रक्षा करता है। इसे आप लोग टिक कर लेंगे, जो टिटनेस का टीका लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 दिया है कि आचार्य चरक ने प्रथम दिन शिशु को चटाने का विधान बताया है। जब बच्चा पहले दिन का है तो उसको क्या चटाना चाहिए? आचार्यों ने बताया है। सी नंबर प्रश्न का घृत और मधु दोनों बताया है कि घृत और मधु जो है आप बच्चे को चटा सकते हैं। चाहे घृत चटाइए चाहे मधु चटाइए, दोनों में से एक आपको चटाना चाहिए बच्चे को। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। इसमें दिया है कि आचार्य सुश्रुत स्वर्ण घृत मधु को कितने दिन तक चाटने के बाद स्तनपान कराने का निर्देश दिया है? 56 का डी विकल्प सही हो जाएगा। 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन बताया गया है, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 57 में दिया है कि नवजात शिशु प्रथम सप्ताह में कितने घंटे निद्रा लेता है? कितने घंटे निद्रा लेता है? 57 का सी विकल्प सही हो जाएगा। 20 से 22 घंटे जो है निद्रा लेता है बच्चा। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न में दिया कि नवजात शिशु प्रथम मास में कितने घंटे निद्रा लेता है? 58 का सी विकल्प सही हो जाएगा। 20 से 22 घंटा यही होगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए। तीसरे मास में कितने घंटे नींद लेता है? डी विकल्प सही हो जाएगा। 10 से 18 घंटा सोता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी और उसका नींद लेने का सिलसिला घटता जाएगा। छठे मास में कुल कितने घंटे नींद लेता है? 60वें का भी होगा। 16 से 18 घंटे जो है बच्चा सोता है जो है छठवें महीने में। इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न में दिया है कि 1 वर्ष की अवस्था में शिशु कितने घंटे नींद लेता है? बच्चा कितने घंटे नींद लेता है? बी विकल्प सही हो जाएगा। 12 से 15। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। संघोजात शिशु की सम्यक प्रकार से नाभि नाल न काटने पर कितने प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं? 62 का बी विकल्प सही हो जाएगा। 4 प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। इसमें दिया है कि जब नाभि नाल आकार में छोटी तथा बाहर की ओर निकली हुई होती है तो उसे कहते हैं। 63 का ये विकल्प सही हो जाएगा। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 64। जब नाभि नाल पिंड के आकार की गोल तथा कठिन हो तो उसे कहते हैं। 64 का भी विकल्प सही हो जाएगा। उसे पिंडलिका कहा जाता है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे।
65 नंबर प्रश्न में दिया है कि जब नाभि नाल किनारे से ऊंची सोथ युक्त उभरी तथा बीच में दबी हुई होती है तो उसे कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, विनामिका कहा जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें देख लेंगे। पहले प्रश्न देखा जाएगा, जब नाभि नाल जिह्वा के आकार की घटती बढ़ती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे बीजंबिका कहा जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। शिशु को होने वाली पीत वर्ण की त्वचा की लक्षण वाली व्याधि को कहते हैं। पीत यानी पीले रंग की जब त्वचा हो जाती है तो कौन सी व्याधि कहा जाता है, तो इसे नवजात कमला कहा जाता है, पीलिया बोला जाता है, कमला माने पीलिया। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न में दिया कि नवजात कमला होता है, नवजात कमला होता है ये होगा रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता बढ़ने से होता है। क्या होता है, रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता बढ़ने से। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। नवजात कमला का कारण है, नवजात पीलिया रोग का क्या कारण है, बी विकल्प सही हो जाएगा, यकृत का अल्प विकसित हो जाना। यही जो है नवजात शिशु के पीलिया का कारण होता है, उसके यकृत का विकास सही से नहीं हुआ रहता है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे विद्यार्थी। 70 नंबर प्रश्न में दिया है कि जो शिशु केवल माता का स्तनपान करते हैं उनसे होने वाले कमला को क्या कहते हैं। 70 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, स्तनपान कमला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71, फोटोथेरेपी का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है। फोटोथेरेपी का व्याधि नवजात कमला में किया जाता है। प्रश्न नंबर 72, बाल्यावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका सी सही होगा, कफ प्रधान अवस्था कहा जाता है। प्रश्न नंबर 73, बालक को दी जाने वाली औषधि होनी चाहिए। 73 का डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी होगी। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। चरक के अनुसार बालक को औषधि देनी चाहिए। 74 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, ये दूध के साथ मृदु करके देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे। सुश्रुत के अनुसार क्षीरप अवस्था में शिशु की औषधि की मात्रा है, क्षीरप अवस्था में शिशु की औषधि की मात्रा है। 75 नंबर ये विकल्प होगा, 1 चुटकी होती है जब बच्चा क्षीरप अवस्था में होता है। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। सुश्रुत के अनुसार क्षीरानाद अवस्था में शिशु की औषधि की मात्रा होती है। 76 का बी विकल्प सही हो जाएगा, 1 जंगली बेर की गुठली के बराबर होती है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। सुश्रुत के अनुसार अनानाद में औषधि की मात्रा होती है। 77 का सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 बेर के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न में क्या बातें कही गई हैं। कश्यप के अनुसार नवजात शिशु की औषधि मात्रा होती है। 78 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। 78 का आपका ये विकल्प सही होगा, छोटी बेर की गुठली के बराबर की मात्रा होती है, टिक कर लेंगे। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे। कश्यप के अनुसार 5 से 10 दिन तक शिशु की औषधि मात्रा होनी चाहिए। 79 नंबर प्रश्न का भी विकल्प सही हो जाएगा, छोटी बेर की गुठली से अधिक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। 80 में दिया है कश्यप के अनुसार 11 से 20 दिन के शिशु की औषधि की मात्रा होनी चाहिए। महर्षि कश्यप जी क्या कहते हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा, 1/2 बेर के बराबर होनी चाहिए, यानी बेर के बराबर होनी चाहिए। 81 नंबर देखेंगे। कश्यप के अनुसार 1 मास तक की शिशु की मात्रा औषधि की मात्रा होनी चाहिए। सी विकल्प सही होगा, 1/2 बेर के बराबर होनी चाहिए। कश्यप के अनुसार 2 मास तक के शिशु की औषधि की मात्रा होनी चाहिए। 82 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प 1 बेर से अधिक हो जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 83, कश्यप के अनुसार 30 माह के शिशु की औषधि की मात्रा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बता देंगे विद्यार्थी। 83 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा, 2 बेर के बराबर होनी चाहिए, 2 बेर के बराबर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। 84 नंबर प्रश्न में क्या बातें पूछी गई हैं, सभी लोग कमेंट करते जाएंगे विद्यार्थी। कश्यप के अनुसार 4 मास तक के शिशु की औसत मात्रा
होनी चाहिए। 84 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। सूखा हुआ आंवला के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए विद्यार्थी? सूखे हुए आंवले के बराबर की मात्रा में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु को दीपनीय चूर्ण की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 85 का ये होगा अंगुली के अग्रभाग के पार समान होनी चाहिए। 86 देखेंगे। कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु को जीवनीय व संस्मरणीय चूर्ण की मात्रा होनी चाहिए। 86 का बी विकल्प सही हो जाएगा। द्विगुण मात्रा में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? द्विगुण मात्रा में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे। कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु के लिए वामन व विरेचन चूर्ण की मात्रा होनी चाहिए। 87 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 87 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। अर्ध मात्रा में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु के लिए दोषनाशक क्वाथ की मात्रा होनी चाहिए। 88 नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। 2 प्रसूता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे। कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु के लिए वमन व विरेचन क्वाथ की मात्रा होनी चाहिए। 89 नंबर प्रश्न 89 का ये होगा 1 प्रसूता होना चाहिए, इसे टिक कर लेंगे। 90 नंबर प्रश्न में क्या होगा? कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु के लिए दीपनीय व संस्मरणीय क्वाथ की मात्रा होनी चाहिए। 90 नंबर प्रश्न का बी होगा 2 प्रसूता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे। 91 नंबर प्रश्न में क्या बातें निकल के आई हैं? इसमें दिया है कि कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु के लिए दीपनीय कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 91 नंबर प्रश्न का बी होगा 1 कर्ष। प्रश्न नंबर 92 कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु के लिए जीवनीय व संस्मरणीय कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 92 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, यानी 2 कर्ष की मात्रा में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 कर्ष की मात्रा में होनी चाहिए। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे। महर्षि कश्यप के अनुसार अन्ननाद अवस्था में शिशु के लिए वमन व विरेचन कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 93 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही हो जाएगा। 1/2 कर्ष होनी चाहिए, यानी 1.5 कर्ष होनी चाहिए। और आगे चलेंगे। सारंगधर के अनुसार 1 मास के शिशु के लिए औषधि का प्रमाण है। 94 का ये होगा 1 रत्ती है। 95 देखेंगे। सारंगधर के अनुसार 1 वर्ष के शिशु के लिए औषधि का प्रमाण है। 95 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 मासा होगा। 96 देखेंगे। कश्यप ने बाल्यावस्था काल माना है। 96 नंबर का सी होगा 16 वर्ष माना है। 97 नंबर प्रश्न देखेंगे। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात किस दिन कराना चाहिए? 97 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा 10वें दिन। 98 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है बालकों के लिए। बालक की वायु के प्रमाण में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। 98 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा 4 मास होने पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे। इसमें दिया है कि उपवेशन संस्कार कब किया जाता है? 99 नंबर का बी विकल्प सही होगा 6वें मास में करते हैं। 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है कि प्राथमिक दंतोत्पत्ति काल है। 100 का ये होगा 5 से 8 मास के बीच में होना चाहिए। इस तरह से आज का जो है हमने सुबह 50 और शाम को भी 50 प्रश्नों का सिलसिला पूरा कर दिया है। सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी। धन्यवाद।